जवाब देने की आवश्यकता है। और आप समझ रहे सरायरंजन किनका क्षेत्र है? विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही नजदीकी है, सरकार में पावरफुल व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे अगर गड़बड़ी अगर वहां पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी है। कि प्रधानमंत्री जी है, 11 साल से देश में प्रधानमंत्री हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है उस पर उनको चर्चा करना चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा करना चाहिए। तो अपने गार्ड को कह रहा कि मार दो गोली जनता को। तुम लोग अगर गोली नहीं चला सकते तो काहे के लिए मेरे बगल में खड़े हो? अगर काम 5 साल तो करते नहीं ये लोग। जब 5 साल सत्ता काम नहीं करते तो उसके बाद जब जनता के पास जाता तो जनता नाराज। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते के साथ उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था महागठबंधन को लेकर, चुनाव प्रचार में हो रहे गड़बड़ी को लेकर, उस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है। और आप समझ रहे सरायरंजन किनका क्षेत्र है? विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही नजदीकी है, सरकार में पावरफुल व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे अगर गड़बड़ी अगर वहां पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी है। और उसी अनुकूल कई ऐसी जगह हो सकता है गड़बड़ी, तो इसको तो चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है। इसमें मोदी जी जब आएंगे या अमित शाह जी आएंगे तो उनसे आप लोग सवाल कीजिए भाई कि आखिर ये क्या मामला है। अभी तो हम लोग अभी उतरे हैं, तो अभी सारा जानकारी का प्राप्त करते फिर आपको विशेष जानकारी देंगे। ये तो पहले से क्लियर है, हम लोग तो आज से कह रहे हैं। पहले से ही हमारा वोटर अधिकार यात्रा में हम पूरे बिहार में घूम घूम कर तो यही कहें कि ये सब क्लियर है। वोट चोरी करने का काम करता, हर काम में ये लोग आनंदा लगाता है। यहाँ एयरपोर्ट पे भी खास करके बीजेपी एनडीए के लोग होते हैं, उनको 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। पहले उनको भेजा जाता है, जहाँ महागठबंधन के लोग होते हैं उनको 2-2 घंटा एयरपोर्ट में बैठाया जाता है ताकि 3-3, 4-4 कार्यक्रम उनका रद्द करा दिया जाता है, सिर्फ यहाँ से सिग्नल नहीं देने के कारण। तो विपक्ष के साथ तो ये हो ही रहा है। आज भी हमारे 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम जो है रद्द हुआ है। रूनी सैदपुर का कार्यक्रम रद्द हुआ, पिपरा का कार्यक्रम रद्द हुआ, हमारे मधुबन का कार्यक्रम रद्द हुआ है, गोविंदगंज का कार्यक्रम रद्द हुआ। और ये 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे बैठा देता है, जानबूझ के विपक्ष को परेशान कर रहा है। तो हर चीज़ जो है भारत सरकार मोदी जी कंट्रोल में ले लिया है। ये देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अभी आप लोगों के ऊपर ही सहारा है, देश के जनता के ऊपर सहारा कि यही लोग अभी कुछ कर सकते हैं। बाकी तो सब जगह ये लोग अभी लोकतंत्र में जनता के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं रहा। जैसे तैसे पैसा खर्चा करके जितना जो हो सकता है फर्जीवाड़ा करना वो सब कर रहे हैं। अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हम लोग लड़ेंगे, उसके अलावा और कर ही क्या सकते हैं। आरजेडी के मन से इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है और इन लोगों को उद्योग के बारे में एबीसी भी नहीं पता बिहार के विकास को। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी है, 11 साल से देश में प्रधानमंत्री हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है उस पर उनको चर्चा करना चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा करना चाहिए। अब ये कट्टा, गाना, बंदूक, पिस्टल, ये सब अगर बात कर रहे हैं, कभी मछली, कभी पकौड़ा, मंगलसूत्र, तो गाय भैंस सब बात करेंगे, फिर युवा के बारे में क्या सोचेंगे? अभी आपने देखा विजय सिन्हा ने अपने गार्ड को कह रहा कि मार दो गोली जनता को। तुम लोग अगर गोली नहीं चला सकते तो काहे के लिए मेरे बगल में खड़े हो? अगर काम 5 साल तो करते नहीं ये लोग। जब 5 साल सत्ता काम नहीं करते तो उसके बाद जब जनता के पास जाता तो जनता नाराज होता है। और जनता अगर गोबर से स्वागत करे या कुछ बात बोल दे तो उस जगह पे तो ये चाहता है कि जनता को मार के खत्म कर दे, अकेले राज करे। तो ये सबका इन सबका मानसिकता यही है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार में गड़बड़ी हो रही है, वोटों में कहीं ना कहीं सेंध लगाया जा रहा है, वोट चोरी का इल्जाम उन्होंने लगाया था, जिसको लेकर भाजपा के तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर तेज था। साफ तौर पे भाजपा कह रही थी कि महागठबंधन यानी कि विपक्ष चुनाव कहीं ना कहीं हार रही है, जिसको लेकर अभी से वो लोग रोना रो रहे हैं। इस पर मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी और आपको जानकारी दे दे कि लगातार इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में बयानबाजी का दौर जो है वो काफ़ी तेज हो चुका है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। 14 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।